जय हिंद दोस्तों। इंसान के जीवन में जो असली खेल शुरू होता है वो होता है 40 के बाद। 40 वर्ष की उम्र जिसकी हो जाती है उसके बाद इंसान को ये पता चलने लगता है, ये पता लगने लगता है कि उसके जीवन क्या है। उसने अभी तक अपनी 40 साल की ज़िंदगी जो व्यतीत किया है उसमें उसने अपने लिए क्या अर्जित किया है, क्या किया है। और उस समय उनको सारा चीज़ एहसास होने लगता है कि इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं, एसेट किसे कहते हैं, कैपिटल किसे कहते हैं, बिजनेस किसे कहते हैं, पैसा किसे कहते हैं। उस समय रियलाइज होना स्टार्ट हो जाता है। अभी बहुत सारे युवा है जो 25 वर्ष के हैं, 27 वर्ष के हैं, 30 वर्ष के हैं, 32 वर्ष के हैं। उनसे जब आप सवाल करेंगे, पूछेंगे किसी चीज़ के बारे में कि तुम्हारा ज़िंदगी में क्या एम है, क्या आप कर रहे हो, लाइफ के लिए आपने क्या सोचा है, तो उनका यही टाल मटोल जवाब होगा कि अरे बहुत उम्र बचा हुआ है, अभी ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। फलाने व्यक्ति तो 40 वर्ष की उम्र में जाकर सक्सेस किया था। किसी का एग्जाम्पल दे देगा कि वो तो 50 वर्ष की उम्र में जाकर सक्सेस किया था, वो तो 60 वर्ष की उम्र में जाकर सक्सेस किया था। अरे मैं भी कुछ ना कुछ कर ही लूँगा 40-45 तक जाते जाते, अभी नहीं हुआ, अरे बहुत उम्र बचा हुआ है, मैं कर लूँगा। और यही वजह है कि आज अपने देश के अधिकतर युवा जब 40 वर्ष के हो जाते हैं, 40 वर्ष से ऊपर एज हो जाता है, उसके बाद निहत्था हो जाते हैं। उन्हें वो काम करना पड़ता है, इस तरह का काम करना पड़ता है जो जीवन में उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ये काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि पैसे के लिए उन्हें करना ही पड़ता है। शादी हो गई हुई होती है, बच्चे बड़े हो गए हुए होते हैं, सोचने का टाइम नहीं मिल पाता है, बच्चे के लिए अलग खर्च उठाना पड़ता है, उनकी पढ़ाई हो गई, उनकी परवरिश हो गई, उनके भविष्य का चिंता हो गया, उनका कोई प्रोफेशनल कोर्स हो गया, घर चलाने के लिए अलग खर्चे चाहिए, वाइफ के लिए अलग खर्चे चाहिए, पूरे फैमिली के लिए अलग खर्चे चाहिए, खुद के मेंटेनेंस के लिए भी खर्चे चाहिए। तो खर्चे चारों तरफ बढ़ जाते हैं। अर्निंग का सिर्फ एक ही जगह साधन रहता है और वो व्यक्ति उसके बाद कुछ करने लायक नहीं रह जाता है। जो करता रहता है उसी में उनको संतुष्टि से रहना पड़ता है, और कुछ करना भी चाहता है तो उन्हें लगता है कि अगर जो मैं कर रहा हूँ उसे छोड़ के अगर दूसरे चीज़ में हाथ लगाऊँ तो रिस्क लेना पड़ेगा, वो चीज़ सक्सेस अगर नहीं हुआ तो ये भी गया वो भी गया, तो रिस्क लेना भी नहीं चाहता है। इसीलिए 40 से पहले बहुत सारी चीज़ों पर गौर करना चाहिए। मैं पहले भी कई वीडियो बना चुका हूँ कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो फ्यूचर है, उसमें आपको ज़्यादा नहीं सोचना पड़े, आपको तकलीफ नहीं उठाना पड़े, आपको दिक्कत नहीं उठाना पड़े। आप अगर कम भी कमाते हैं, एवरेज भी कमाते हैं, ज़्यादा भी कमाते हैं, कम हो एवरेज हो ज़्यादा, उससे मतलब नहीं है। आपके पास जो बजट है, जो बैलेंस है, उसी में आप एक सेविंग फंड बना के अपने जीवन के लिए कुछ कर सकते हैं। जो 40 वर्ष के एज में अगर आप फेलियोर भी हो गए, अगर उस समय कुछ नया करने के लिए भी सोच रहे हैं, कुछ बोझ भी आप पर आ गया उस तरह के पारिवारिक, तो आप उसको आसानी से झेल सकते हैं। अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से बिल्कुल झेल सकते हैं, क्योंकि सभी की लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। अब देखिए, कोई व्यक्ति है कि महीने का 20,000 कमाता है, कोई व्यक्ति 50,000 कमाता है, कोई व्यक्ति लाखों में कमाता है। अब 20,000 कमाने वालों को ये लगता है कि जो लाखों में कमाता है ना वही सेविंग कर सकता है, क्योंकि 30-40 हज़ार रुपये खर्च होगा, 60-70 हज़ार रुपये बचा लेगा, या 50,000 खर्च करेगा 50,000 बचा लेगा। या फिर उनको लगता है कि 50,000 कमाएंगे तभी बचत हो सकती है, क्योंकि 20-30 हज़ार रुपये खर्च होगा, 20,000 रुपये बचा सकते हैं महीने का। लेकिन क्या यह संभव है कि पूरे देश में या पूरे दुनिया में सभी लोगों को इनकम 50,000 से ऊपर हो जाए, या फिर 1 लाख से ऊपर हो जाए, या फिर लाखों में हो जाए, या फिर उसकी कमाई उसके सोच के बराबर हो जाए? ऐसा नहीं संभव है। लेकिन एक मिडिल क्लास तबका भी, एक एवरेज कमाने वाले भी इतना कर सकता है कि उनको 40 के बाद उनको गरीबी महसूस ना हो। अब देखिए, आपको बता दूं कि जैसे 20,000 रुपये कोई व्यक्ति कमा रहा है, या 30,000 कमा रहा है, या जो भी कमा रहा है, उसमें एक फंड बनाइए कि 20% इसका जो पैसा है वो पैसा मेरा है ही नहीं। अगर ये एवरेज लेकर आप चलेंगे ना, फिर आप सोच लीजिए कि 40 वर्ष की उम्र में आपके पास कितना बड़ा फंड होगा। आपके लाइफ स्टाइल के हिसाब से तो बड़ा ही फंड होगा, क्योंकि जो जिस तरह से कमाते हैं उस हिसाब से ही खर्च होता है उनका, तो उस हिसाब से बड़ा फंड हो जाता है। मान लीजिए कि 25 वर्ष का कोई व्यक्ति है, उसका 20,000 रुपये सैलरी है, वो अगर उसमें से 20% इनकम सिर्फ निकाल देता है तो 20% इनकम हो गया 4,000 रुपये। अब उस 4,000 रुपया को महीने में रखता है तो साल का हो गया 48,000 रुपया। तो ये 15 साल में हो जाता है 7,20,000। ये तो उसका मूल जमा हो गया। लेकिन वो जहाँ इन्वेस्ट कर रहा है 15 साल में, चाहे वो पैसा को SIP में इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे किसी फंड में डाल रहा है, चाहे कहीं RD में डाल रहा है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में डाल रहा है, चाहे किसी भी फंड में डाल रहा है, चाहे उन्होंने गोल्ड फंड में डाल रहा है। अब सोच लीजिए कि वो 7 लाख 15 साल में कितना लाख बन चुका होगा। 15 साल में वो मिनिमम आप जोड़ेंगे, अगर 4 गुना भी हिसाब से जोड़ेंगे तो लगभग 28 से 30 लाख रुपया एक फंड 40 साल की उम्र में वो तैयार हो चुका होगा। अब जरूरी नहीं है कि वो 20,000 रुपया कमा रहा है 25 साल की उम्र में तो 30 साल की उम्र में भी 20,000 रुपये ही कमाता होगा, 35 साल की उम्र में भी 20,000 ही कमाता होगा। वो ऑटोमेटिक उसकी कमाई बढ़ेगी, वो फंड भी धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा,
तो एक एवरेज 40 से 50 लाख रुपया वो कम से कम 15 साल में एक बजट बना सकता है। ये मैंने एवरेज आपको 20,000 रुपया का बताया। अगर आप 15,000 कमा रहे हैं तो 15,000 में भी फंड बना सकते हैं, 12,000 कमा रहे हैं 12,000 में भी फंड बना सकते हैं, 30,000 कमा रहे हैं 30,000 में फंड बना सकते हैं। मतलब कि 20%, अगर आपको लगता है 20% आपके हिसाब से ज़्यादा है तो मिनिमम बता रहा हूँ कि 15% तो आपके फंड का बचत होना ही चाहिए। हालांकि कोशिश करें कि 20% हो आपका मिनिमम। उस पैसे को अपना पैसा मानिए मत। अब देखिए, कोई बेरोजगार इंसान है, चाहे नहीं काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, चाहे ऐसे ही उसको काम जब तक नहीं लग रहा है स्ट्रगल कर रहा है, उसको भी आज के डेट में उसकी लाइफ स्टाइल देखोगे ना तो अच्छा खासा चल जाता है। उसके हाथ में एक अच्छा खासा मोबाइल रहता है, अच्छा खासा कपड़ा पहनता है, अच्छा खासा खाना मिल जाता है, दोस्तों के बीच पार्टी भी हो जाता है कहीं से पैसा अरेंज करके। जब एक बेरोजगार इंसान या फिर स्ट्रगल करने वाला इंसान या फिर स्टडी करने वाला इंसान का सारा चीज़ आराम से चल रहा है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो रही है, सिर्फ उसके पास जॉब नहीं रहता है, अर्निंग का साधन नहीं रहता, फिर भी सब कुछ ठीक से चल रहा है। लेकिन उसी व्यक्ति को जब 15,000, 20,000, 30,000, 50,000 रुपया आने लगता है तो उन्हें लगता है कि इतना मेरे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, इसमें बचेगा कहाँ से, तो ये तो खर्चा में ही चला जा रहा है। तो आप वहाँ पे ये समझे कि जब मेरे पास नहीं था तो भी मेरा काम चल रहा था, आज तो जो भी आ रहा है वो आ रहा है ना, 20,000 हो, 30,000 हो, 40,000 हो, 50,000, जो भी महीना में कमा रहा हूँ। इसमें से मान लो कि आपका 12,000 सैलरी है तो 10,000 है, 15,000 सैलरी है तो मेरी 13,000 सैलरी है, अगर 20,000 सैलरी है तो मेरी 17,000 सैलरी है। मैं ऐसे ही बता दिया हूँ, लेकिन 20% होना चाहिए। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। तो 20% कम से कम कोशिश करें कि 15 से 20% पैसे को आप किसी फंड में डालते रहे, SIP कर ले, उसमें जा रहा है वो पैसा मेरा है, भूल ही जाओ कि आपको कोई फंड भी चल रहा है। 15 साल का, आपको 25 साल का उम्र है तो 15 साल का फंड करा लो, 40 वर्ष की उम्र में पैसा निकाल लिया। अगर आपका 28 साल उम्र है तो 15 साल का तो भी कराओ ताकि 43-44 साल की उम्र में पैसा मिल जाए। आपका उम्र 30 साल है तो भी 15 साल का कराओ ताकि 45 साल की उम्र में आपको पैसा मिल जाए, 40 साल के बाद परेशानी नहीं झेलना पड़े। तो ये आप करते रहो, उस पैसा को भूलते जाओ। 2,000 हो, 3,000 हो, 4,000 हो, 5,000 जो डाल रहे हैं आप किसी फंड में, चाहे वो गोल्ड फंड में हो, चाहे SIP में हो, म्यूचुअल फंड में हो, EPF में हो, किसी में आप डाल रहे हैं, उसको भूल जाओ कि मैं कहीं पैसा भी रख रहा हूँ। आप सोचोगे जो मेरे पास है वही मेरी कमाई हो रही है, उसी में सब कुछ करना है मुझे। आप अपनी अर्निंग बढ़ाने की कोशिश करो, इनकम बढ़ाने की कोशिश करो, लेकिन आप ये फंड निकालते रहो और आप देखना 15 साल के बाद आपके साथ जो खेल होने वाला है, जो अक्सर अधिकतर लोगों के साथ हो रहा है, आपके साथ नहीं होगा। उस समय आपके बच्चे अगर 10 साल, 15 साल, 12 साल के हो जाएंगे, कोई एजुकेशन कर रहा है, मान लीजिए 10वीं कर लिया, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन करने की बारी आ गई उसके, तो क्या है कि आपके पास अगर 30 लाख 40 लाख रुपया रह गया था, 5 लाख रुपया लगा के कोई भी उसको प्रोफेशनल कोर्स करा सकते हो, वो कहीं भी सेटल आसानी से हो सकता है। कुछ नहीं, अगर आपका बच्चा 20 साल का हो जाता है, आपका एज 50 साल का हो जाता है तो फंड और बड़ा हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि आपके बच्चे के जॉब नहीं लगा, किसी प्रकार का काम नहीं लगा, उसने पढ़ाई अच्छा कर लिया, प्रोफेशनल कोर्स भी कर लिया, वो चाहता है कि मैं बिजनेस करूं, तो उस समय अगर 30, 40, 50 लाख का आपके पास फंड है तो उसको 5-10 लाख रुपया देने के लिए आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। आप रिस्क ले सकते हैं कि 10 लाख रुपया दे रहा हूं तो उतना रिस्क नहीं है कि मैं कर्ज नहीं ले रहा हूँ, लोन नहीं ले रहा हूँ, कि अगर बिजनेस ना भी चला, थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया स्टार्टिंग में, तो मुझे किसी को देना पड़ेगा। तो अपना फंड रहेगा तो बिजनेस सक्सेस भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किसी को देने का रिस्क नहीं रहेगा, किसी को ब्याज नहीं देना है, इंटरेस्ट नहीं देना है, किसी प्रकार का बैंक का प्रेशर नहीं है, तो वो बिजनेस भी सक्सेस हो जाएगा और आपके पास फंड की भी कमी नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा फंड भी आपके पास बचा रहेगा। दूसरा क्या है कि आप भी कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, आपको लगता है कि नहीं अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कोई बिजनेस करके बैठना है, तो 30-40 लाख का फंड है तो कहीं जमा भी है, 5 लाख रुपया निकाल के कोई बिजनेस कर लिया, अपना बैठ गए, वहाँ से कमा रहे हैं, आराम से जिंदगी चल रही है, बाकी हमारा फंड भी बड़ा हो रहा है। नहीं कुछ समझ में आया तो जो फंड बड़ा हुआ उससे कहीं पर प्रॉपर्टी ले लिए, वो प्रॉपर्टी का रेट भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट भी हमारा हो गया, कहीं छोटा मोटा प्लॉट लेकर मकान बनाकर रेंटल इनकम भी शुरू कर दिया, तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये फंड बड़ा हो जाता है, 30 लाख 40 लाख 50 लाख का फंड अर्जित करना बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए कम से कम 15 साल 20 साल तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। तो ये युवाओं के लिए, आज के युवाओं के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपको अपने लिए इस तरह का फंड इकट्ठा करना चाहिए। हमारे यहाँ एजुकेशन जब पढ़ाई लिखाई कराया जाता है, सब कुछ सिखाया जाता है, साइंस पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाया जाता है, अंग्रेजी पढ़ाया जाता है, हिंदी पढ़ाया जाता है, यहाँ तक कि संस्कृत उर्दू भी लोगों को पढ़ा दिया जाता है, जो जीवन में कभी काम आता भी है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो जीवन में काम आने वाली चीजें हैं वो एजुकेशन में नहीं पढ़ाया जाता है। आपको जॉब के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, आपको बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, आपको पैर पर खड़ा होने के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, आपको सेविंग के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, आपको जिंदगी को कैसे प्लान करना है वो नहीं पढ़ाया जाता है। जो बेसिक चीजें हैं, जो आपका मूल है, जो जानना जरूरी है आपके जीवन में, लाइफ में, वो चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाती है। और जितने भी चीज़ें जो जिंदगी में काम आने का ही नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है, कॉलेज में पढ़ाया जाता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। और इसके अलावा अगर आपको पढ़ना है, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो उसके लिए अलग पैसा लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो आपको नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि आजकल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भी प्रोफेशनल कोर्स अलग रखे हुए हैं कि भाई ये पढ़ाई करो पहले फालतू वाला, और वो करने के लिए तुम्हें अलग से कोर्स का फी देना होगा, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, तब जाकर वो
कोर्स होगा। तो ये चीजें मैं जो लाखों की बात मैं आपको बता रहा हूँ फ्री में, अगर ये अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप बहुत कुछ कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है क्या है कि बहुत सारे लाइफ कोच है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जो भी कुछ ज्ञान देते हैं बताते हैं, भाई वो अपने जीवन का अनुभव आपको बताते हैं। उन्होंने स्ट्रगल करके जीवन में बहुत सारी चीजों को अचीव कर रखा होता है, तो अपना अनुभव शेयर कर रहा होता है। अब बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि 10 साल पहले आपने क्या किया था, 5 साल पहले कुछ नहीं था, अरे आप तो अब बड़े बन गए। तो अब बहुत सारे भाषण देते हैं, बहुत सारी चीज कहेंगे, आपका बात सब कुछ सुनेगा। भाई 10 साल पहले, 5 साल पहले वो वही कर रहा था जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ। 20 साल पहले, 15 साल पहले उन्होंने ये चीज़ स्टार्ट कर दिया था, आज उसके पास सारे चीज़ आ गया, तो वो आपको रास्ता दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो उन चीज़ों को अचीव कर चुका है, उन चीज़ों का लाभ उठा चुका है। जो लोग नहीं उठाया, उसकी स्थिति देख के उसको दयनीय लगती है, उनको लगता है कि नहीं, उसको भी मेरे जैसा होना चाहिए था, अगर वो भी सही समय पर सही फैसला ले लिया रहता तो आज उसकी ये हालात नहीं होती। इसीलिए किसी को मोटिवेट किया जाता है, किसी को रास्ता दिखाया जाता है। लेकिन नए युवा जो होते हैं उनको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। मैंने कहा ना कि 40 के बाद उनको समझ में आती है। जब 40 होता है, जब तक उनका रास्ता बंद हो चुका होता है। और जो लोग समझदार होते हैं, जो अपने देश का 10% लोग हैं जो इस देश में जिसे संपन्न लोग माना गया है, और 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो इस पावर गेम को, इस माइंड गेम को, इस सेविंग गेम को समझ के अपनी लाइफ को अच्छा बना लेते हैं। लेकिन 50 से 70% तक लोग ऐसे हैं जिन्हें कभी ये चीज़ समझ में नहीं आता है, न समझते हैं। जो समझने वाले हैं, जो उन्हें बताने वाले हैं, उनका वो मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है ये तो बेवकूफ़ी की बात कर रहे हैं। उन्हें समझ में आता है फिर 40, 45, 50 में समझ में आता है, जब तक कि सब कुछ खत्म हो चुका होता है और अगले पीढ़ी को जवाब देने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं बचता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। और इसके अलावा भी आपके मन में कुछ पूछना है, कुछ जानना है, कोई सवाल है, प्रश्न है, किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं समय समय पर आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, नए चीज़ों को बताता रहता हूँ, इन्वेस्ट के बारे में बताता रहता हूँ, आपको समृद्ध बनाने के बारे में बताता रहता हूँ। बैंक, इंश्योरेंस, लोन, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, हर मुद्दे पर, हर टॉपिक पर मैं बात रखता रहता हूँ। ये सिर्फ एक स्पीच नहीं है, ये एक प्रॉपर आपके लिए एक कोर्स है। अगर 1 साल इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सारी बातों को सुन लेते हैं तो आपके पास इतना ज्ञान हो जाएगा कि इससे संबंधित नॉलेज लेने के लिए किसी से आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप एक अनुभवी व्यक्ति हो जाएंगे सिर्फ सुन के। आपको कोई प्रैक्टिकल नहीं करना है, कोई अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, कोई अपना लॉस नहीं करना है। आपको इन बातों को अपने जीवन में उतारना है जो सिर्फ आपके फायदे के लिए, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं है।